आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्र की जो 30 मार्च को आने वाली है। तो हम बात करेंगे कलश स्थापना के लिए समय कौन सा अच्छा है, मुहूर्त कौन सा अच्छा है, प्लस 9 दिन हमें कौन सी साधना करनी चाहिए। बहुत सारे साधक थे जिन्होंने साधना के लिए रुके हुए थे, तो बिल्कुल इस 9 दिन को यूज़ करें। 9 दिन में किन किन देवियों की साधना आपको करनी चाहिए, साधना कैसे व्यवस्थित रूप होना चाहिए आपका, मंत्र कौन से होने चाहिए, आरती कौन सी होनी चाहिए, भगवान को क्या प्रसाद चढ़ा सकते हैं, सब हमें विस्तृत तौर पे हम आपको बताएंगे। प्लस अष्टमी पूजा का भी मुहूर्त क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो पहले बेसिक अपन जाने कि 30 मार्च को प्रारंभ हो रही हैं और 7 अप्रैल तक अपनी चलेंगी। माता जी जो नवरात्र आपकी चलेंगी चैत्र की, वो 7 अप्रैल तक चलेंगी। बट थोड़ा सा यहाँ पे द्वंद्व है, कुछ जगहों में कुछ मुहूर्त के क्लैश होने के कारण 6 ही तारीख को अष्टमी नवमी मनाई जाएगी। तो बहुत सारे लोग 6 ही तारीख को अष्टमी नवमी मनाएंगे और कुछ लोग 7 को नवमी मनाएंगे। दोनों ही उचित है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरा, कलश स्थापना आपकी 30 मार्च को होगी। 2 समय है यहाँ पे। एक जो दिन में जो अभिजीत मुहूर्त है वो है सिर्फ 12:20 से 12:50, और उससे भी गोल्डन समय की अगर हम बात करें तो सुबह 6:13 से 11:10 के बीच में आप सुबह कलश स्थापना आप कर सकते हैं। तो प्रथम तो कलश स्थापना से ही आपकी साधना, पूजा और आगमन सब कुछ वहाँ से आपका प्रारंभ होगा। अब अपन चलते हैं कि कलश स्थापना में क्या क्या चीज़ें अपन को लगेंगी, क्या क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए, इन सामग्रियों को पहले आपको यूज़ में लाना है। तो सब अपन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। जैसे कलश स्थापना की हम बात करें तो मिट्टी का या तांबे का एक कलश ले लें, उसमें गंगा जल भर लें, उसमें सुपारी हो गई, दूर्वा हो गई, इत्र हो गया, सिक्का हो गया, पंचरत्नों का अपन वहाँ पे अंदर डाल दें। पत्तों की बात करें तो आम और अशोक के पत्तों का प्रयोग करना बहुत लाभान्वित है जब अपन कलश के लिए प्रयोग करेंगे। नारियल एक लेना है, लाल कपड़े अपन को बांधना है और कलश के ऊपर अपन को स्थापित कर देना है। तो ये आपकी स्थापना की बेसिक विधि यहाँ पे अपन हो गई है। कलश को माँ दुर्गा के सामने रखना है, खास तौर पे बिल्कुल स्ट्रेट में रख सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति मंत्र साधना कर रहा है तो वो थोड़ा सा लेफ्ट में रख सकता है, अपने लेफ्ट में। जब बैठेगा तो आपको उनको लेफ्ट में होगी। दूसरा, माँ के सामने कौन सा दीपक जलाना चाहिए, किस पदार्थ का दीपक जलाना चाहिए, तो अधिकतर तो आपको घी का प्रयोजन करना चाहिए। फिर भी सारी देवियों के हिसाब से भी मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे विस्तृत तौर पर बता देता हूँ। पहले अपन 9 मंत्र के बारे में अपन जानेंगे नवरात्र में कि 9 देवियों का आपको जो मंत्र को साधना है। तो हर मंत्र को आपको, अगर जिसको साधना है उस मंत्र से बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो हर मंत्र का कम से कम 11,000 जाप वो करे। तो हर देवी का रोज 11,000 जाप का नियम बनाए। नियम में दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है कि जो समय में आज बैठे वही 9 दिन तक उस समय का प्रयोग करें। लाल कलर का अपना आसन बिछा लें, जो माला आप प्रयोग करें कोई दूसरा आपका प्रयोग ना करें, और रोज नित्य उस स्थान में आपको डेली बैठना है। तो शुरुआत हम करेंगे और सारी 9 देवियों का मंत्र भी आपको देंगे। तो शुरू करते हैं प्रथम देवी से। प्रथम रहेगी माँ शैलपुत्री। तो इनके जो मंत्र रहेगा ओम देवी शैलपुत्रे नमः, और इनको घी का भोग लगाना और घी का दीपक जलाना बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा है ब्रह्मचारिणी माँ। इनके लिए ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः, और इसमें भोग में शक्कर ज़रूर अपन को चढ़ाना है। बाकी एक्स्ट्रा में जो चढ़ाना आप चढ़ा सकते हैं, पर शक्कर ज़रूर आपको चढ़ाना है और घी का ही दीपक आप इसमें प्रयोग में लाएँ। तीसरी है माँ चंद्रघंटा। ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। इस पे दूध का आपको भोग लगाना अनिवार्य है, तो उसका ध्यान रखिए, भोग का ध्यान विशेष तौर पे रखिएगा। दीपक सब में घी का दीपक पर्याप्त रहेगा। चौथी माँ है कुशमुंडा। ओम देवी कुशमुंडाए नमः। इसमें आपको मालपुआ का आपको भोग लगाना अनिवार्य है, तो मालपुआ का भोग लगाएं। पांचवी माता है स्कंद माता। इनका मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः। यहाँ पे आपको केले का भोग लगाना है, तो पंच में जब आप लगाएंगे तो केले का भोग लगाएंगे। छठी है कात्यायनी माता। ओम देवी कात्यायने नमः। इसमें आप शहद का भोग आपको लगाना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है सातवां है कालरात्रि माता। तो ओम देवी कालरात्रे नमः। यहाँ पे गुड़ का भोग लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभान्वित रहेगा। आठवां है महागौरी। तो ओम देवी महागौरे नमः। इसमें नारियल का आपको भोग लगाना अनिवार्य है। और अंतिम आती है सिद्धिदात्री नमः। तो ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। इसमें तिल या अनार का भोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप साधना कर रहे हैं, आप सिद्धि चाहते हैं, तो सारी देवियों को उनके हिसाब से आपको भोग देना है। स्थापना तो आप पहले दिन देंगे। अब स्थापना की ओर अपन चलते हैं कि क्या क्या चीज़ों का अपन को ध्यान और रखना चाहिए। माता की आपको प्रतिमा रखनी है, तो उसमें आप दुर्गा जी की फोटो आप रख सकते हैं, दुर्गा जी की मूर्ति आप रख सकते हैं, और अक्षत, चावल, नारियल और लाल वस्त्र माँ को आपको अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ में ओम जो नवान मंत्र होता है ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, इसका 108 का जाप करके आपको स्थापना करनी चाहिए। ये बात करें अपन पहले दिन की, जब आप स्थापना करते हैं तब की अपन बात कर रहे हैं। अब कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कि जिन लोग को रोगों के लिए इसको साधना है और चाहते हैं कि इस 9 दिन के बाद हमारे रोगों का बहुत ज़्यादा शमन हो जाए,
जिनकी विवाह नहीं हुआ है वो चाहते सिर्फ 9 दिन की साधना के बाद विवाह के लिए रास्ते खुल जाए, जिनके धन के लिए बहुत तंगी पड़ी हुई है और वो चाहते हैं कि धन में हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाए, उन सब के लिए अब ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ उसको आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करना है। धन के लिए पहले प्रारंभ करते हैं। पहले दिन घर में कलश की स्थापना आप कर लें। माँ दुर्गा का मंत्र आपको पढ़ना है कि पहले तो आपने कलश की आपने स्थापना कर ली। कलश की स्थापना करने के बाद आपको फर्स्ट दिन से अंतिम दिन तक कोशिश करें, फर्स्ट दिन से अंतिम दिन तक इस मंत्र का प्रयोग आपको डेली करना है। 108 बार जाप करना है। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीभ्ये नमः, इसकी एक माला आपको डेली करनी है। और सप्तमी और अष्टमी को आपको कंजक देवियों को भोजन कराना है जो 12 साल से छोटी होती है। धनवर्ग डेली करना है, आपको इसका जाप करना है। कमल गट्टे की माला का आपको प्रयोग करना है। जो लोग रोग के कारण परेशान हैं उन्हें क्या करना है, तो जो माँ कात्यायनी है उनकी पूजा बहुत ज़्यादा लाभान्वित होती है, तो उनको आपको छठे दिन में खासतौर पे गुड़ का भोग लगाना है। उनका मंत्र जो मैंने पहले बताया उसको डेली पढ़ना है। और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ा के रोज़ शाम को घर में कपूर को आपको जलाना है। पूरे घर में आपको कपूर जलाना है। जब आप पूजा करके उठते हैं तो कपूर जला के आप उसका धुआं आपको घर में कर देना है। जिनको विवाह संबंधित परेशानी आ रही थी, जो बहुत समय से लगे थे, विवाह रुक रहा था, विवाह विलम्ब हो रहा था और वो जल्दी विवाह के लिए आतुर हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, 9 दिनों तक रोज़ माँ को लाल चुन्नी चढ़ाएं, लाल वस्त्र चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, चूड़ी चढ़ाएं, श्रृंगार के जो भी लाल चीज़ें माता को चढ़ाना प्रारंभ करें। पहली चीज़ विवाह के लिए जो हम बात कर रहे थे यहाँ से, तो उस मंत्र का प्रयोग जो आपको करना है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगेंद्रेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः, इसका जाप आपको रेगुलर तौर पे एक माला आपको करनी है 9 दिनों तक। ये विवाह के लिए। लास्ट आते हैं नौकरी के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, कि जिनको नौकरी और व्यापार वृद्धि में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो क्या कर सकते हैं, तो नवरात्रि के प्रथम दिन से ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय का जाप रेगुलर तौर पे एक माला करनी चाहिए। लाल कपड़े में 5 सुपारी बांधकर व्यापार स्थल में रख देना चाहिए और माता के चरणों में रोज कमल आपको अर्पित करना चाहिए 9 दिनों तक। अगर उनकी जॉब नहीं लगी है, व्यापार वृद्धि में कोई रोक थी, ऐसा उनको लग रहा है, तंत्र मंत्र हुआ था, सब कर जाएगा बहुत सरलता से। तो यहाँ पे व्यापार के लिए, विवाह के लिए और पैसे के लिए भी इनका प्रयोग करें इन 9 दिनों को। और साधना के लिए तो आपको इन दिनों का प्रयोग करना ही करना है। लास्ट में ये कहूँगा कि जब आपने साधना कर ली, आपने मंत्र जाप कर लिए, 9 दिनों आपने साधना करी, तो अंतिम दिनों में आपको हवन करना है। हर मंत्र से भी कर सकते हैं या जो भी आपने मंत्र को सिद्ध किया है उस मंत्र के साथ आपको हवन करना है और दसवंत उसका हवन आपको करना चाहिए। रोज आरती जरूर पढ़ें माता की। जो भी मंत्र आप पढ़ रहे हैं उसके साथ आप देवी माँ की आरती का आपको रोज ख्याल रखना है कि आरती आपको करना चाहिए। 9 दिन तक अगर हो सके तो ज़मीन में सोएं, आप गद्दा बिछा सकते हैं, बहुत अच्छा लाभप्रद है। नाखून बाल अपन बिल्कुल ना काटें, केश ना काटें, बहुत लाभप्रद आपको रहेगा। जीवन भर प्योरिटी रखें और इस समय थोड़ा सा और प्योरिटी में ध्यान दें। यहाँ पे प्याज लहसुन इस समय सिर्फ 9 दिन के लिए आप उसको भी त्याग में रखें। बाहर का भोजन ना खाएं, होटल का भोजन ना खाएं। हो सके जो स्त्री है जो घर में खुद खाना बनाती है तो खुद ही भोजन बना के खाएं। और जो पुरुष साधक है अगर बना सकते हो ठीक है, नहीं बना सकते तो अपनी माता के हाथ का भोजन बना के खाएं। और कोशिश करें जो भी आपको भोजन खिला रहा है, जब भी आप साधना कर रहे हैं तो वो भी अशुद्ध ना हो। वो महिला अगर कोई है तो अशुद्ध दिनों में ना हो, इसका विचार जरूर कर लें। तो उनको भी इनडायरेक्टली आप हिंट कर दें कि भाई जो मैं साधना कर रहा हूँ तो जो भी हो तो उस समय पवित्रता का ध्यान रखें। वरना आपकी किसी भी तरीके से अगर वहाँ पे भंग होता है, देवी वैसे तो रुष्ट नहीं होगी पर आपकी साधना जो है उतना आपको लाभ नहीं दे पाएगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखते हुए इस नवरात्र को अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, देवी साधना के लिए, अपने दुखों को काटने के लिए प्रयोग करें। और इसके बाद भी कुछ प्रश्न होते हैं तो आप हमारी टीम से हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और हम बिल्कुल आपको उसका उत्तर देंगे। ओम नमः शिवाय।